मेरे जिस्म के हर हिस्से को उसने अपने नाखूनों से खरोचा। एक लड़की और फेसबुक फ्रेंड की डरावनी एक रात की सच्ची घटना है। दोस्तों, गांव से शहर आई एक लड़की की सच्ची घटना की कहानी है। इस कहानी में लड़की की आप बीती है जिसे वो रियल जिंदगी में कभी उजागर नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया पर लड़के लड़कियां बहुत जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं और किसी न किसी फ्रॉड के शिकार भी हो जाते हैं। इसी तरह गांव की एक लड़की अपने सपनों को साकार बनाने के लिए शहर को आती है और फेसबुक पर दोस्तों के बहकाव में आकर अपना सब कुछ लुटा देती है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। मैं 23 साल की उम्र में दिल्ली आई। मैं रहने वाली एक छोटे से गांव की हूँ। गांव में तमाम बंदिशें थी, लेकिन मैं आजाद ख्यालों की थी। सोचा शहर में जाऊंगी तो अपनी जिंदगी जीऊंगी। देखने में मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगी, साथ में किसी कंपनी में काम कर लूंगी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहने लगी। कुछ लड़कियों से दोस्ती हुई, फिर उनसे दोस्ती के दौरान ही एक कॉल सेंटर में मुझे नौकरी मिल गई। अब यहाँ अच्छा लगने लगा, लेकिन समय के साथ पढ़ाई के लिए समय कम मिलता था। टेंशन बढ़ने लगी। अब टेंशन बढ़ी तो उसे दूर करने का सहारा तलाशने लगी। उसी सहारे की तलाश में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैं बहुत ज्यादा समय बिताने लगी, दोस्ती करने लगी। उसी समय एक दोस्त मिला जो मेरे फोटो को अक्सर लाइक कमेंट करता रहता था। मुझे लगा कि उसका प्रोफाइल देखना चाहिए। मैंने भी उसका प्रोफाइल देखा। वो नोएडा का रहने वाला था, दिखने में हैंडसम स्मार्ट था। फिर मैंने भी उसकी फोटो को लाइक कर दी। इसके बाद उसने मैसेंजर पर चैट की। दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती कुछ दिनों तक चलती रही। मैंने बताया कि मुझे टेंशन होने लगी है। उसने समझाया, टेंशन ना लो, कभी कभार पार्टी किया करो, डिस्को आओ, तब पता चलेगा कि कितना सुकून है जिंदगी में। मैं कभी पार्टी में नहीं गई थी, लेकिन मन था कि अगर कोई साथ चले तो मैं भी पार्टी में चलूं। मौका मिल गया। कई महीने की चैट के बाद उस पर भरोसा हो गया था। एक शाम उसके साथ घूमने गई। फिर नोएडा के एक डिस्को बार में हम लोग गए। उसने शराब पीने का ऑफर किया, मैंने मना कर दिया। फिर उसने भी नहीं पी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उस पर और ज्यादा भरोसा हो गया। फिर मैंने थोड़ी पीने की हामी भर दी। वो भी तैयार हो गया। हम दोनों ने हल्की ड्रिंक की, फिर डांस किया। वाकई में ये महसूस हुआ कि यही असल जिंदगी है। बेहद खुशी हुई। फिर उसने खुशी खुशी मुझे मेरे कमरे तक छोड़ाया। मैं बार बार कहती रही मैं अकेली चली जाऊंगी, लेकिन वो नहीं माना। बोला, ऐसे अकेले मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। ये देखकर मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई। देर रात कमरे पर लौटी। थक गई थी, लेकिन खुशी ज्यादा थी। उस खुशी में सारी थकान दूर हो चुकी थी। अब समय बीतता रहा। उस दोस्त पर भरोसा बढ़ता रहा। शायद मैं उसके भरोसे में इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी कि मुझे और कुछ नहीं दिखता था। एक दो बार और हम ऐसे ही क्लब में मिले, पार्टी की, मस्ती की, थोड़ी बहुत डांस की। फिर आए। वो अब मुझे थोड़ा बहुत टच करने लगा था, लेकिन भरोसा इतना था कि उसकी ये हरकत मुझे बुरी नहीं लगती थी। ऐसा लगता था कि इतना तो जिंदगी में चलता है। वो दिन अच्छे से याद है। हल्की सर्दियां शुरू हो चुकी थी। उसने मुझे अपने दोस्त के संग एक पार्टी में बुलाया। मुझे उस पर भरोसा था, लेकिन फिर मैं एक बार थोड़ी हिचकी थी। उससे सवाल भी किया। दोस्तों संग पार्टी, उसने एक ही शब्द कहा था, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने भी बोल दिया, खुद से ज्यादा मुझे तुम पर भरोसा है, और बस चली गई। हम किसी दूर के रिसोर्ट में रुके। दोस्तों संग शराब पी, कुछ और लड़कियां भी थी। जब मस्त हो गई, रात हुई, मुझे नींद आने लगी, या यूं कहें मुझे नशे की वजह से बेहोशी छाने लगी थी। फिर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। अगले दिन दोपहर में नशा उतरा तो देखा कि मेरे कपड़े बदले हुए थे। पूरे बदन पर अजीब दर्द हो रहा था। कई जगह नाखूनों से खरोचने के निशान थे। प्राइवेट पार्ट में भी बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बेहद गुस्सा आने लगा। उस दोस्त को तलाशने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। काफी तलाश के बाद एक लड़की मिली। उसकी भी हालत मेरी जैसी ही थी। हम दोनों ने आप बीती शुरू की तो पता चला कि उसकी भी एक लड़के से दोस्ती थी। वो भी बहुत भरोसे वाला था, लेकिन उसे क्या पता कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो जाएगा। जब दोनों ने बात की तो समझ में आया कि ये कुछ लड़कों का गैंग है जो दूर दराज से आने वाली लड़कियों को टारगेट करते हैं, जो अकेली रहती हैं। उनका पहले भरोसा जीतते हैं, उसके बाद उनकी इज्जत लूट लेते हैं। अब वो जानते हैं कि दूर से आई लड़की जल्दी पुलिस के पास नहीं जाएगी। हम बहुत चाहते थे, लेकिन चुप रहे। ये बात की
को पता नहीं, किसी को बता नहीं पाए। उस लड़के के नंबर पर संपर्क किया तो नंबर भी बंद था, फेसबुक पर भी उसके संपर्क नहीं हो पा रहा था। तब से वो लड़का फिर नजर नहीं आया और ना ही उसे मैं कभी देखना चाहती हूँ। लेकिन वो सबसे बदनुमा दर्द आज भी डराती है। ऐसा किसी और लड़की के साथ ना हो, इसीलिए चाहते हैं कि ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।